हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में फ्लोरा एंड फौना के एक्सटिंक्शन एंड डिप्लेशन के पीछे क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, इसको डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्लोरा एंड फौना के डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज को देख लिया था, जो एक्सटिंक्शंस थी, वल्नरेबल स्पीसीज थी, देन इंडेंजर्ड हैं, नॉर्मल स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज, सबके बारे में डिस्कशंस कर लिया हमने। अभी पढ़ना है हमें कि इनके डिप्लेशन या एक्सटेंशन के पीछे रीजंस क्या है। उसमें सबसे बड़ा एंड फर्स्ट मेन रीज़न है लॉस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे भी कोई भी एनिमल बीइंग्स हो या प्लांट्स स्पीसीज हो ग्रो करती है, उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए बात करें तो ह्यूमन बींग्स जिस घर में रहें, जहाँ पे वो अपना एजुकेशन लेते हैं, वो उनका हैबिटेट कहलाता है। जैसे आप लोग अपने घरों पे हैं, वो आपका हैबिटेट है। वैसे ही हर एक स्पीसीज, वो प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो, सबका एक हैबिटेट है। जब उसका हैबिटेट अपने आप ख़त्म हो जाए नेचुरल तरीके से या ह्यूमन के इम्पैक्ट के थ्रू, अगर उनका हैबिटेट ख़त्म कर दिया जाए या अपने आप हो जाए, तो खतरा बढ़ जाता है कि आखिर वो स्पीशीज़ रहेंगी कहाँ। तो जब उनका हम हैबिटेट ख़त्म करेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी फॉरेस्ट में गए और फॉरेस्ट में पता है कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वहाँ रहते हैं, अगर हम फॉरेस्ट में गए और वहाँ जंगलों की लगी कटाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हैबिटेट तो प्लांट्स का भी था ना। पेड़ों की जब हम कटाई करेंगे, फॉरेस्टेशन नहीं करके डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो पेड़ों को काटा हमने, तो वहाँ पे सपोज करिए कोई भी रेन फॉरेस्ट पाया जा रहा था या फिर कोई डेसिडुअस प्लांट पाया जा रहा, तो ख़त्म हो गया वहाँ से। तो यहाँ वहाँ क्या हुआ, उस प्लांट के हैबिटेट का सर्वनाश हो। सेम तरीके से अगर हम जंगलों को काटेंगे, जंगल पूरे खाली होंगे, तो वहाँ पे जितने भी रहने वाले एनिमल स्पीसीज होंगे, लेट्स से लायन, आपके हिरन हो गए, या फिर आपकी फिर कोई रेप्टाइल्स हो गए, राइनासोरस हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, वो भी मैंग्रोव वाले एरिया में रहते हैं। वो आखिर जाएंगे कहाँ? सिंपल सी बात है, जाएंगे कहाँ? तो जब उनको घर नहीं मिलेगा तो वो रूरल सेक्शंस में या फिर दूसरे दूसरे इलाके में जाएंगे, उनको अपना प्रे नहीं मिल पाएगा। प्रे इन सेंस कि उनको खाना नहीं मिल पाएगा अपना, वो नहीं खाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न होता है लॉस ऑफ हैबिटेट। लॉस ऑफ हैबिटेट जो है सबसे बड़ा, अगर कहा जाए तो उनकी लाइफ के लिए क्या है, लाइफ के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर उनके हैबिटेट का ख़त्म हो जाना। एक डेटा दिया गया है कि लैंड डिग्रेडेशन के चलते, उनके हैबिटेट के डिग्रेडेशन के चलते, नियर अबाउट 86%, 86% जो बर्ड्स हैं वो क्या हैं, थ्रेटन की कैटेगरी में हैं। 86% जो है मैमल्स, जो जिनके अंदर में रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है, वो क्या हैं, वो खतरे में है। 88% ऐसी स्पीसीज जो एम्फीबियंस कहलाते हैं, उनकी जान खतरे में है या फिर वो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाते हैं, लॉस उनके केवल हैबिटेट के लॉस की वजह से। तो जब किसी भी प्लांट और एनिमल्स को उनका हैबिटेट नहीं मिलेगा, वो दूसरे इन्वायरमेंट को इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे जो उनसे डिफरेंट होगा। पोलर बियर को आप ला के उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में रख दीजिए, वो सर्वाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो है डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो करने वाला एक स्पीसीज है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। हम जब जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी रीजन होते हैं, हम किसी सपोज करिए छत्तीसगढ़ के जंगलों में गए, वहाँ पे हमने माइनिंग स्टार्ट कर दी। माइनिंग स्टार्ट हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, मिनरल्स निकाल के उनका डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हमारे लिए रिसोर्स है। बट हमने ये जंगलों को काटा, वहाँ ज़मीन खोद करके वो सारे मिनरल्स को निकाला, लेकिन साथ में ही बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ के हैबिटेट को हमने लॉस पहुँचा दिया। अब ये जो है नेचुरल क्लैमिटी के भी थ्रू हो सकता है ना, उनके हैबिटेट का लॉस। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीसीज। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज ये कैसे? वो ऐसे ही समझिए, जैसे यूकलिप्टिक्स का आपने पेड़ देखा होगा ना, जो वाइट कलर की होती है उसकी बार्क। ये जो यूकलिप्टिक्स का पेड़ है 2002 में लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जब जवाहरलाल नेहरू नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। उनका प्लान ये था कि जो हम रोड्स बना रहे हैं, रोड्स के किनारों में क्या करेंगे, प्लांटेशंस करेंगे। तो वो जो है यूकलिप्टिक्स के प्लांट जो है वहाँ रोड्स के साइड में लगाया गया, बहुत ढेर सारा।
दोनों साइड में। लेकिन आने वाले सालों में ये देखा गया कि जो यूकलिप्टस का प्लांट था ना, वो अपने आस-पास किसी और प्लांट को ग्रो ही नहीं करने दे रहा था। तो साइंटिस्ट ने जब उसके ऊपर रिसर्च किया तो पता ये लगा कि ये जो प्लांट स्पीशीज़ है अपने आस-पास जितना सॉइल के अंदर में ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस होता है या फिर कोई भी मिनरल्स होते हैं, कार्बनिक मिनरल्स की बात हो रही है, वो उनको एब्ज़ॉर्ब कर जाता है खुद ही। जितना सारा वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर जाता है खुद ही, तो दूसरे प्लांट्स को नहीं मिल पाता, इसीलिए वो धीरे धीरे करके वहाँ से वैनिस्ड हो गए, ख़त्म हो गए। तो क्या हमने देखा कि जब कभी भी कुछ ऐसे स्पीसीज जो अपने नेचर में हेट्रोजीनस होते हैं, हेट्रोजीनस यानी आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, वैसे अगर किसी स्पीसीज का किसी भी एरिया में इंट्रोडक्शन हो जाए तो वो भी एक्सटेंशन का कारण बन जाता है। लेट्स से जंगल में हम गए, तो ये हमने प्लांट स्पीसीज का एग्जांपल दिया। आप जंगल में गए तो बहुत सारे, मान लीजिए किसी जंगल में थाउजेंड्स के करीब में हिरन थे और वहाँ पे एक शेर था। अब हम क्या करें, 10 शेर को और ला के वहाँ रख दें, तो 11 जो लायन होंगे वहाँ पे, टाइगर्स होंगे, उनको भी तो खाना चाहिए। तो वो हजार 1000 हिरन्स उनके सामने क्या है, ख़त्म नहीं हो जाएंगे वहाँ से, पूरा खा जाएंगे उनको। तो क्या किया हमने, किसी न्यू स्पीसीज़ का वहाँ इंट्रोडक्शन कर दिया। तो जब किसी भी अपनी स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसका जो वेटेज है किसके ऊपर चला जाता है, उसका भार किसके ऊपर जाएगा, उसका भार जाएगा जो पहले से ही वहाँ पे रहने वाली स्पीसीज हैं, तो उनका जो है एक्सटिंक्शन का खतरा, उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब कभी भी किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज का इंट्रोडक्शन करेंगे जो वहाँ के इंडेमिक नहीं है। अब इंडेमिक क्या होता है, इंडेमिक इन द सेंस कि कोई भी प्लांट इसी टाइप के इन्वायरमेंट में, इसी टाइप के हैबिटेट में, इसी टाइप के टेरेन में ग्रो कर सकता है। जैसे रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत अच्छी खासी रेनफॉल होगी वहीं ग्रो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेन फॉरेस्ट हैं, इक्वेटोरियल जो जोन्स होते हैं वहाँ के एंडेमिक प्लांट्स हैं। तो अगर कोई भी प्लांट्स हम ऐसी जगह से लाएं, प्लांट्स हो या एनिमल स्पीसीज हो जो वहाँ के एंडेमिक नहीं है, तो वो क्या करेगी ना, लोकेलिटी में जैसे ही आएगी तो नेचर और ह्यूमन प्रोसेस के द्वारा वो क्या कर देती है, डिजास्टर्स क्रिएट कर देगी। और कंसिक्वेंसेस उसका ये होगा कि जो जितने भी वहाँ पे लोकल लोकल या नेटिव स्पीसीज होंगे उनको धीरे धीरे वो क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, ये ख़त्म कर देती है। तो ये इसके पीछे रीज़न होता है, किसी भी न्यू स्पीसीज़ को अगर आप इंट्रोडक्शन करवा देते हैं तो। जैसे आपने गेहूं के प्लांटेशन कर दिया, और एग्जांपल लेते हैं, तो गेहूं की प्लांटेशंस करते हैं, हमने यूरिया डाला, उसमें ढेर सारे पेस्टिसाइड्स डाले, ढेर सारे फर्टिलाइजर्स डाले, बट हमने वो फर्टिलाइजर्स डाले थे किसके लिए, हमने डाला था वीट की प्लांट के लिए। लेकिन साथ में बहुत सारे वहाँ पे ग्रास डिफरेंट टाइप के ग्रो कर जाते हैं, तो फिर जो है लेबर्स को लगा करके उनको निकलवाना पड़ता है। तो वो जो है, क्यों निकलवाते हैं लेबर से उसको, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हमने यूरिया डाला गेहूं के प्लांट के लिए, अब जो ग्रास के अलग अलग प्लांट्स वहाँ ग्रो किए वो सारा शेयरिंग कर लेंगे ना, जितना हम उनको फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं वो शेयरिंग हो जाएगी, नाइट्रोजन्स दे रहे हैं शेयरिंग हो जाएगी। तो वो जो उसका ग्रोथ है, जो वीट के प्लांट का ग्रोथ है, वो एक तरीके से रुक जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ से उस प्लांट को, जो उसके साथ में ग्रास वाला प्लांट है, उसको निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे भी एक न्यू स्पीसीज का जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ तो वहाँ पे खतरा बढ़ गया, किसके लिए, वीट के प्लांट के लिए। सेम तरीके से जितने भी हम एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर आप ये देख लीजिए कि नागफनी का जो प्लांट होता है, कैक्टस का प्लांट होता है, या फिर रोड्स के साइड में जाएंगे ना तो एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं आपका ये भांग। ये भी भांग का जो भी प्लांट है, ये भी क्या करता है, अपने आसपास के जितने भी स्पीसीज होते हैं, प्लांट के स्पीसीज, ग्रास के स्पीसीज, उनको ग्रो नहीं करने देता है। तो ये खतरा है एक तरीके से। तो जब कभी भी किसी भी न्यू प्लांट एंड स्पीसीज का इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो सिंपल सी बात है, उनके एक्सटेंशन का कॉज बनते हैं। सो अभी के लिए इतना ही।